सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट। सो दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व भी दे? क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार आपकी मेहनत रंग लाए और आपको मिले सरकारी नौकरी की पक्की चिट्ठी? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बिहार सरकार ने 2025 की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा पदों पर महिलाओं को सीधा मौका मिल रहा है, वो भी गांव से लेकर शहर तक की सरकारी नौकरी पाने का। यानी कि अगर आप गाँव में है या फिर अगर शहर में है तो भी आपको जॉब यह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाली और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कितनी मिलेगी आपको सैलरी। हर एक सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, और वो भी बिना किसी बोरियत के आसान भाषा में। इसलिए वीडियो को अभी से पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और हाँ, इस भर्ती में कई बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं। तो एलिजिबिलिटी और आवेदन की नई शर्तें आई है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये नए सफ़र को सरकारी नौकरी की ओर से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो मैंने PDF लिया है वो भागलपुर समाहरणालय के द्वारा निकाला गया है, जो कि हाल ही का PDF लिया है मैंने। इसमें सबसे पहले आपसे कहा गया है कि जैसे ही आप 21 दिन के अंदर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के भागलपुर को कार्यालय अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की ओर देख रहा था, उसके बाद इसमें फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले देखता हूँ तो डॉक्यूमेंट में देखूँ तो आपके पास एक मैट्रिक परीक्षा के उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें सबसे खास बात है कि सिर्फ अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं, और मैट्रिक पास का आपके पास प्रमाण पत्र या अंक पत्र रहने चाहिए। इसमें और भी कहा गया कि यदि आपने इंटर पास किया या फिर आपने ग्रेजुएशन किया या फिर आपने PG किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र भी इसमें दोनों लगाना है, ताकि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि आपको प्राथमिकता ज़्यादा मिलने वाली। और अनुमंडल प्राधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको जरूर से जरूर बनवाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जरूर से देखा जाता है कि जो निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है वो इसमें लगाने पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वो क्यों मिलता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद जो भागलपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आप जिस जिले से अप्लाई करने वाले हैं वहाँ से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर आप आरक्षण लेना चाहें तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो क्रीमिलियरी प्रमाण पत्र है वो अति पिछड़ा यानी कि BC EBC या फिर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो जरूर से आप इसमें प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। और इसमें जो अनुभव के बारे में कहा गया है कि जिसके पास अनुभव होता है, यानी कि 10 साल तक आप इसमें कार्य किया हो, यानी कि 10 साल के अगर आपके पास ज़्यादा आपने वर्क किया हो उसमें, तो आपको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसमें देखने को मिलते हैं। या फिर आपने आंगनवाड़ी सेविका का राष्ट्रीय पुरस्कार आपके पास अगर होगा या फिर राज्य के द्वारा आपको पुरस्कार दिया गया होगा तो भी आपको इसमें प्राथमिकता मिलती है। अब सबसे जरूरी बात कहा गया है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सेविका में महिला एवं पर्यवेक्षिका अनुबंध के पद पर नियोजन संबंध में आवश्यक योग्यताएं रखने वाले के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी केवल कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका के रूप में वर्क किया हो, यानी कि अगर आपने केवल और केवल सेविका के रूप में वर्क किया हो तभी आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद के लिए एप्लीकेबल होंगे। और अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, किसी कहीं और के नागरिक है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा कहा गया कि जिस जिला में अगर आप निवासी करते हैं, यानी कि जिस जिले में रहते हैं उसी जिला में से आप आवासीय प्रमाण पत्र लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है केवल 10वीं पास चाहिए, यानी कि मैट्रिक अगर पास किया हो तो उसके लिए आपको समकक्ष उत्तीर्ण इसके साथ आपको रहनी चाहिए। चयन वर्ष की जो 1 जनवरी 10 वर्ष का कार्यकाल इसमें होना चाहिए, और अर्थात 1/1/2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, यानी कि आपने 10 वर्ष कार्य जरूर से किया हो तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और जो उम्र सीमा का जो लोजा है दोस्तों, वो न्यूनतम उम्र जो रहती है 21 साल रहती है, और इसमें अधिकतम उम्र जो है 45 ईयर्स आपको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन इसमें आपको 11 वर्षों का इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि 45 और 11 वर्ष का आपके पास रिलैक्सेशन है इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलता है कि एज का छूट रहता है। अगर आपके 45 ईयर्स प्लस के भी हो गए तभी आपको इसमें
एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सो दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि आपको 10वीं पास न्यूनतम होनी चाहिए। और यदि किसी अभ्यर्थी के पास 12वीं का यानी कि आपके पास इंटर किया हो या फिर आपके पास पीजी या फिर ग्रेजुएशन का डिग्री हो तो 10वीं पास वालों से ज़्यादा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा इंटर पास और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए। इसलिए अगर आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन पास है या फिर अगर इंटर पास है तो जरूर से सर्टिफिकेट या अंक पत्र जरूर लगाएं। अब बात करते हैं दोस्तों अनुभव के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कम से कम आपके पास 10 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि 10 वर्ष के रूप में आपने सेविका के रूप में आपने वर्क किया हो आंगनवाड़ी में, तब आप इसके लिए ज़्यादा ही एप्लीकेबल माने जाते हैं। निवास स्थान की अगर बात करें तो आप बिहार के तो मूल निवासी होने ही चाहिए। साथ ही अगर जहाँ से जिस जिले से अगर आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले से आप निवास वहाँ पे काम करते हो या फिर वहाँ पे रहते हो, तब आपको इसमें आवेदक के लिए उसी ज़िले से निवेदन कर सकते हैं जहाँ यह निवास करते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की। तो आयु सीमा की जो न्यूनतम आयु बताई गई है वो 21 साल है और जो 21 साल है न्यूनतम आयु, और जो मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स है यानी कि 45 के प्लस 11 साल का आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके अप्लाई करने से पहले आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहनी चाहिए, तो आपके पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए जो कि आप हाल ही में बनवाया हो, यानी कि आप नकली आधार कार्ड नहीं बनवा कर देना, जो आप यूज करते हो हमेशा के लिए वही आधार कार्ड देना है। और आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट तो होगा ही और प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना है, यानी कि आपके पास 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और 10वीं यदि आपके पास अगर 12th किया हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन किया हो या फिर आपने पीजी किया हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास पहले से ही रख लेना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक आय प्रमाण पत्र भी जरूर से बनवा लीजिएगा जिसमें आपको कम से कम 1,20,000 से कम के उसमें आप दिखाइएगा कि 1,20,000 से कम के आपके पास जो होता है आय प्रमाण पत्र आपको बनवानी है। और जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, यानी कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप जाति प्रमाण पत्र लगवाइएगा दोस्तों, नहीं तो आप जाति प्रमाण पत्र नहीं भी लगवाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र इसमें ऑलरेडी 45 ईयर्स से मैक्सिमम एज रखा गया है। यदि आपको 45 प्लस अगर होते हैं तो आप 11 साल का रिलैक्सेशन तो देखने को मिलता ही है, चाहे आप SC ST या फिर EBC या फिर OBC कैटेगरी में हो, तब आप इसमें जाति सर्टिफिकेट भी लगवा लीजिएगा। जो निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र पर मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई मान के चलिए कि अगर आप वैशाली जिला से हैं या वैशाली जिला से और किसी और जगह से अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरा जो सजेशन रहेगा पर्सनली कि आप जिस जिले से हैं, यानी कि अगर वैशाली जिले से तो वैशाली जिले से ही आप अप्लाई करें, किसी और जिला से अप्लाई ना करें। और यदि आप कैमूर जिला से है तो कैमूर जिला में ही अप्लाई करें। उसके बाद आपको आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है बैकग्राउंड में आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो में रखनी है। और एक आपके पास वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहता हो, और ईमेल आईडी जिस पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए या फिर कोई चेंजिंग करने के लिए आए तब आपको तुरंत ही पता चल जाए। ऐसा नहीं कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया हो या उसमें रिचार्ज ही ना हो और उसमें कोई भी ईमेल आता है या ईमेल में जो मैसेज आता है वो आपने चेक ही नहीं किया हो। इसलिए आपको बार बार ईमेल आईडी और मैसेज खोलकर चेक करते रहनी है कि उसमें कोई आता है मैसेज तो आपको उसमें देख लेना है कि उसमें क्या करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको अप्लाई कैसे करनी है, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो तो मैंने बता दिया। बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको ICDS गूगल में जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ICDS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये रहा आपका ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो नाम होगा, पता होगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें जरूरी जो जैसे जो डॉक्यूमेंट सबसे मांगे जाते हैं उसमें लगा देना है। और जब सभी जानकारियां भर लीजिएगा तो उसमें आपको सबमिट का एक बटन आएगा, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। सबमिट के क्लिक करने के बाद उसमें आपको लॉगिन डिटेल भरना है। जैसे कि आपको मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन पत्र में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपको लगा लेनी है। जैसे आधार कार्ड मांगा जाएगा, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, सिग्नेचर, ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएगा, इसीलिए आपको लगा लेना। उसके बाद आपको क्या करना
करना है कि आपके दस्तावेज का एक बार अपलोड करने से पहले आपको फिर से एक बार चेक कर लेनी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट इसमें लगाया है या फिर हमने इसमें जो भी मैंने नाम पता भरा है उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर गलती है तो उसको एक बार फिर से सुधार करके आप उसमें सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो आपको इसमें आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है, हार्ड कॉपी वाला प्रिंट आउट ले लेना है। यानी कि आपको फ़ोन से करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप साइबर कैफ़े में जाते तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको हार्ड कॉपी को हमेशा आपके पास रखना है, ताकि बाद में अगर आपको अगर मान लीजिए जॉब अगर हो गया तो आपको उसमें वर्क के लिए आपको इसमें मांगा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, यानी कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती के लिए क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया इसमें जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन रहने वाली, और इसमें आपको कोई किसी भी तरीके का ऑफलाइन आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए यानी कि इसमें कोई भी ऑफलाइन वर्क नहीं होता है, जो भी वर्क होगा आपसे ऑनलाइन ही वर्क होगा। यानी कि अब बात करते हैं अगर पैसा की, तो पैसा भी आपको इसमें समझिए कि 0 रुपया ही लगता है। अगर लगना होगा तो 100 रुपया आपको उससे लग भी सकता है। ऐसे अभी तक तो पैसा नहीं लगा है, और सभी दस्तावेज सही और सत्यापित होनी चाहिए, यानी कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाया हो सभी के सभी आपके रियल होनी चाहिए। और जो आवेदन समय सीमा के भीतर करना है, यानी कि जैसे ही डेट आता है कि कब अप्लाई करना है तो मैं आपको इसी चैनल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो गलत जानकारी अगर भरते हैं आप तो आपका उसी टाइम पे आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, जैसे ही आप उसमें मिस इन्फॉर्मेशन पाए जाते हैं। अब दोस्तों सभी के मन में एक जरूरी बात आती है क्या कि मैं इसको अप्लाई करने से पहले सबके मन में कुछ सवाल आते हैं, उस सवालों को मैं अभी जवाब दे देता हूँ। जैसे कि बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती की कब होती है, तो इसमें जो बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भर्ती होती है वो आपको अभी तो वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती है तैसे मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल से जो सितंबर है या फिर अक्टूबर, सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें जो भी वर्क होता है वो बहुत ही तेज़ी से वर्क होना स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन आवेदक आवेदन कर सकता है। तो जिसके पास जो बिहार का जो मूल निवासी होगा और जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहता है, जहाँ पे उसका मूल निवासी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और आपने आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कम से कम अपने 10 साल तक वर्क किया हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आवेदक जो प्रक्रिया होती है पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है, इसमें ऑफलाइन आपको इसमें कोई भी वर्क देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरा पर्सनली सजेशन रहता है कि हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि आपको अगर इसमें अगर कोई ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होती है तो ऑफलाइन नहीं होती है, तो आपको किसी भी तरीके का किसी को पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक ईमेल में आया था एक मैसेज कि एक ऐसी व्यक्ति थे जिसने कहा कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है। आपसे बहुत सारे ठग लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये दीजिए, मैं आपको इसमें जॉब दिलवा दूंगा। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो दलाल लोग होते हैं वो आपसे सिर्फ पैसा ठग लेते हैं। इसलिए आप किसी भी इसमें ऑफलाइन वर्क नहीं होता, आपको पैसा तो देना ही नहीं है। अगर फॉर्म अप्लाई करने की बात आती है तो फॉर्म अप्लाई में भी आपको 0 रुपया लगता है, अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई करते हैं तब। यदि आप साइबर कैफ़े जाते तो साइबर कैफ़े वाला शायद आपसे 50 रुपया लेगा, यानी कि अगर फॉर्म अगर भरना है तो आपको 50 रुपया लगेगा, और फ़ोन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे 0 रुपया लगने वाली है। और एक और बात बता देता हूं कि इस फॉर्म भरने के लिए जो फीस रखी गई है वो 0 रुपया रखा गया है। अगर हो सकता है तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 100 रुपया ऐड भी किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया न्यूनतम मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि 100 रुपया ही रखा जाएगा। और क्या इस भर्ती में आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया 0 रुपया रहने वाली है। और इस भर्ती में आयु सीमा क्या होती है, तो इस भर्ती के लिए आपकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 साल रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स रखी गई है। जिसमें से अगर आपके पास अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप SC ST कैटेगरी के या फिर आप EBC या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट लगा करके 11 साल का आप इसमें रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप या आपकी कोई बहन, दोस्त या जानने वाली इस भर्ती के लिए योग्य हैं
तो एक मौका बिल्कुल न गवाइए, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक बदलाव का मौका होता है, आत्मनिर्भर बनने का, समाज को पहचान में लाने का। तो हमने वीडियो को क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस, एज, सैलरी और अप्लाई करने का पूरा तरीका आप लोगों को बता दिया है। अब बारी है आपके एक्शन की। तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो। तो अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और महिला एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं किसी भी ग्रुप में, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली सरकारी भर्ती की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही अगली भर्ती की सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सपना देखते रहिए। और कोई भी सपना अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो सपना देखने ही में लगता है। और सरकारी नौकरी की तैयारी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।